हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। हम हमेशा यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें हाई रिटर्न चाहिए तो हमें हाई रिस्क लेना पड़ेगा। बट मोनीश पावराय अपनी बहुत ही फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसे धंधो फ्रेमवर्क बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी के लोग बिजनेस में अपना काफ़ी नाम कमा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक से कुछ ऐसे लेसन्स देखेंगे जिससे हमें धंधो फ्रेमवर्क के बारे में पता चलेगा कि किस तरह लोग कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। और यह बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी कि किस तरह के बिजनेस को आपको खरीदना चाहिए, उसमें पैसे लगाने चाहिए जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं जिससे कि अगर वह जीते तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो, बट अगर वो हारे तो उन्हें कुछ खास नुकसान ना हो। यानी कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। और यही है धंधो फ्रेमवर्क। अगर हम देखें तो यूएसए में सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है और इनमें से ही हैं कुछ थोड़े बहुत गुजराती पटेल्स। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इतने थोड़े से गुजराती पटेल अमेरिका के 50% मोटल बिजनेस के मालिक हैं। 1970 में कुछ गुजराती पटेल थोड़े बहुत पैसे के साथ अमेरिका पहुंचे, बट वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उस समय उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उन्हें कोई वाइट कॉलर वाली जॉब नहीं मिल रही थी। और उस टाइम पे पेट्रोल के दाम भी काफ़ी बढ़ चुके थे, तो लोगों ने उस समय घूमना फिरना और ट्रैवल करना बंद कर दिया था। इसका सीधा असर मोटल बिजनेस पे पड़ा। मोटल वो होते हैं जो हाईवे पर बने होटल होते हैं, उन्हें मोटल बोला जाता है। तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए मोटल्स के दाम काफ़ी कम हो गए थे। और जो लोग मोटल्स खरीदना चाहते थे, बैंक उन्हें 90% तक का लोन दे रही थी। जैसे कि गुजराती पटेल्स के पास तो ज़्यादा पैसा नहीं थे और यहाँ तक कि उनके पास रहने तक की जगह नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से 90% तक का लोन लिया और बची खुची सेविंग को लगाकर उस मोटल्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है। उन्होंने तो केवल 10% ही डाउन पेमेंट दिया है और उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल वापस से ट्रैवल करना स्टार्ट हो ही जाएगा। उनके मोटल्स में लोग आना जाना शुरू कर ही देंगे। अगर ऐसा होता है तो वो लोग काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा अमीर बन पाएंगे। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी और नहीं चला तो वो लोग कुछ ज़्यादा खोएंगे नहीं। और फाइनली वाइल्ड क्राइसिस ख़त्म हो गई और लोग वापस से ट्रैवल करना शुरू कर दिए। पटेल्स को मोटल्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क होता क्या है। बिजनेस के 6 ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप कोई भी बिजनेस में बहुत ही कम रिस्क लेकर कैसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। धंधो फ्रेमवर्क का पहला रूल यह है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना है जो पहले से हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगते हैं। अगर आप इतना एफर्ट लगा भी देते हो तो क्या गारंटी कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। इसलिए पटेल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हें खरीदना स्टार्ट किया। वो कुछ इनोवेशन करने और अलग करने नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है जो कि उनके पास था ही नहीं। इसलिए उन्होंने जो पहले से बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें ही खरीदा। आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही है, जिससे कि आपके पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंजेस काफ़ी स्लो हो। एग्जाम्पल के लिए कोको कोला, मैकडोनाल्ड और एप्पल ऐसे ब्रांड हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चलते रहने वाले हैं। बट दूसरी तरफ काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका रेट ऑफ चेंजेस काफ़ी हाई होता है। उनका कुछ पता नहीं होता कि वो आज हैं कल रहेंगे कि नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जिसे हम अच्छे से समझ सकें। सालों पहले हम ऑर्कुट यूज़ करते थे और आज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। कल पता नहीं क्या ट्रेंड में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने पैसों को सोच समझ कर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो रातों रात चेंज ना हो सके। रूल नंबर 3, बाय बिजनेस विथ हेवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब सब लोग डर रहे हो और अपने स्टॉक को सेल कर रहे हो तब आप लालची हो जाओ और उन सारे स्टॉक को खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो या फिर लोग डरे हुए हो, क्योंकि उस समय हो सकता है कि आपको अच्छी कंपनी के स्टॉक सस्ते में खरीदने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने लग जाओ। हमें उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बस किसी कारण बस वो हमें सस्ते में मिल रहे हो। क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उसके स्टॉक सस्ते में मिल जाते हैं और आगे जाकर हमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देती है। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया है जिसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं।
वो बोलते थे कि हमें स्टॉक्स और शेयर को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। मान लो कि किसी बिजनेस के शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू 100 है, बट आपको उस समय मार्केट में 110 में मिल रही है, तो उस शेयर को आपको नहीं खरीदना है, चाहे कुछ टाइम पहले उसकी प्राइस 130 क्यों ना हो गई हो। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक उसकी प्राइस लगभग 60 से 70 न हो जाए, तब आप उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम में खरीदोगे और जब प्राइस बढ़ेगा तो आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। रूल नंबर 4, धंधो आर्बिट्रेज। मान लो कि आज आप कोई शेयर 50,000 में खरीदते हो और एक साल बाद उसकी प्राइस 60,000 हो जाएगी, तो आप एक साल में उससे 60,000 में बेचकर 10,000 का प्रॉफिट कमा लोगे। सेम उसी तरह आपको कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 का मिल रहा है और मुंबई में उसकी कीमत 15,000 है, तो आप दिल्ली से कपड़े खरीद कर और मुंबई में बेचकर 5,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। इसे ही आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज़ करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसलिए आपको आर्बिट्रेज का यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। रूल नंबर 5, बाय बिजनेस विथ मोड। अगर आप अपने बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर ने मोड का नाम दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैकडोनाल्ड को ही ले लीजिए। मैकडोनाल्ड सालों से बर्गर बनाने के लिए फेमस है और आपको वहाँ पर कस्टमर भी दिखाई देंगे, और ऐसा नहीं है कि आपने मैकडोनाल्ड से बेटर बर्गर नहीं खाया होगा। बहुत से ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जो मैकडोनाल्ड से भी अच्छे बर्गर बनाते हैं, पर फिर भी मैकडोनाल्ड को पता है कि लोग की नीड क्या है, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहते हैं। आज मैकडोनाल्ड इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर क्यों ना ओपन हो जाए, लोग फिर भी मैकडोनाल्ड में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी ब्रांड इमेज कुछ इस तरह की बन चुकी है कि लोग चाह कर भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे बिजनेस सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को उनकी ब्रांड इमेज पर भरोसा होता है और वो लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे छुपा हुआ एक मोट होता है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छुपा हुआ मोट क्या है और कस्टमर क्यों उनके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेगी। रूल नंबर 6, बैट्स हैवली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। चलो एक बेट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपये हैं। हेड आया तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे और अगर टेल आया तो आपके सारे पैसे 0 हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बेट पर कितना पैसा लगाओगे? वेल, ऑथर हमें एक फार्मूला यूज़ करने के लिए बोलते हैं जिन्हें वो कैली फार्मूला बोलते हैं, और यह फार्मूला कहता है कि जब ऑड्स आपके फेवर में हो तो आपको दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसे एक सिंगल बेट पे लगा देना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको उसमें से 20 रुपये सिंगल बेट पे लगाना चाहिए। जिस तरह पटेल्स ने रिसेशन के टाइम पर जब मॉडल सस्ते में मिल रहे थे और बैंक 90% तक का लोन दे रही थी, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दिया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था ज़्यादा से ज़्यादा उनका 10% पैसा ही जाएगा। तो ऑड्स उनके फेवर में थे और आगे जाकर मोटर्स बिजनेस ने उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दिया, और इसलिए आज अमेरिका के मैक्सिमम मोटर्स के मालिक गुजराती पटेल्स ही हैं। यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। तो अगर आपको भी कोई ऐसा शेयर मिल रहा है जो किसी कारण बस अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम दाम में मिल रहा हो, तो आपको उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो शेयर आज नहीं तो कल आपको दबा के प्रॉफिट देने वाली है। तो ये था क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क और ये सारे लेसन्स मोनीश पावड़ाई की इस अमेजिंग बुक द धंधो इन्वेस्टर से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।